फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरिता जैन आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल केयर फॉर क्यूट में। आज हम एक बहुत ही जो पहला क्वेश्चन उन कपल्स के द्वारा जो आईवीएफ करवाना चाहते हैं उनके द्वारा पूछा जाता है कि आईवीएफ में खर्चा कितना आता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में कम से कम 15 से 20% मैरिड कपल्स ऐसे होते हैं कि जो कि इनफर्टिलिटी की समस्या से ग्रसित होते हैं और ये समस्या दिनों दिन बढ़ रही है। इसका कारण अर्बनाइजेशन, पॉल्यूशन, केमिकल एक्सपोजर, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, लेट सेटलमेंट इन लाइफ और ज़्यादातर लोग औरतें मैरिज करने में भी लेट करती है और साथ में डायबिटीज़ और पीआईडी के इंसिडेंट्स भी बढ़ रहे हैं। लकीली ज़्यादातर ये कपल्स होते हैं ये सिंपल ट्रीटमेंट से कंसीव कर लेते हैं, परंतु कुछ लोग होते हैं जो कि सिंपल ट्रीटमेंट से कंसीव नहीं कर पाते और उनके लिए आईवीएफ ही एक ऐसा ट्रीटमेंट रह जाता है जिसके द्वारा वो कंसीव कर पाते हैं। और ज़्यादातर उन लोगों के लिए जिनको अब प्रेगनेंसी जल्दी चाहिए और जो ज़्यादा दिन तक वेट नहीं कर सकते, उनके लिए आईवीएफ बेस्ड ट्रीटमेंट होता है। सिंपल ट्रीटमेंट से जैसे कि क्लोमिफेन सिट्रेट, लेट्रेजोल या फिर आईयूआई, इन सब में खर्चा तो ऑल्दो कम आता है, परंतु टाइम इसमें प्रेगनेंसी होने में लंबा लगता है और इसकी सक्सेस रेट भी कम होती है। कुछ लोगों में सिंपल ट्रीटमेंट बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होता है और उनके लिए आईवीएफ ही सबसे उपयुक्त इलाज रह जाता है। आईवीएफ इन दिनों ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, इसकी सक्सेस रेट भी ज़्यादा है और सेफ्टी भी दिनों दिन इसकी इम्प्रूव होती जा रही है। जो कपल आईवीएफ करवाना चाहते हैं उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि आईवीएफ में खर्चा कितना आता है। जो आईवीएफ की कॉस्ट होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और ये कॉस्ट सिटी टू सिटी वेरी करती है और एक सेंटर से दूसरे सेंटर पे भी कॉस्ट अलग अलग होती है। जो आईवीएफ की कॉस्ट होती है इंडिया में एवरेज 1 लाख टू 3.5 लाख तक है। और जो इसका मुख्य कारण कि आईवीएफ इतना महंगा इलाज क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी ट्रीटमेंट की स्टेजेस प्रिपरेशन होती है आईवीएफ से पहले भी और बाद में भी। तो जो इसकी कॉस्ट है इसको हम ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग, स्टेजेस के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जो फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है इनिशियल कंसल्टेशन। इनिशियल कंसल्टेशन में कंसल्टेंट की फ़ीस आती है, यूएसजी के चार्जेस होते हैं और हस्बैंड वाइफ का बेसिक वर्कअप होता है। जो सेकेंड स्टेज होती है वो होती है ओवेरियन स्टिमुलेशन की। इसके दौरान हार्मोन्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं जिससे कि जो फॉलिकल्स है उनके नंबर अधिक डेवलप हो सके। जो थर्ड स्टेज होती है वो एग रिट्राइवल की स्टेज होती है। इसमें एग्स को ओवरी से रिट्राइव किया जाता है और यह अंडर एनेस्थीसिया किया जाता है। रिट्राइव्ड एग्स को आईवीएफ लैब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। इसमें जो फीस इंक्लूडेड होती है वो होती है एम्ब्रियोलॉजिस्ट की फ़ीस, एनेस्थेसिस्ट की फ़ीस, आईवीएफ कंसल्टेंट की फ़ीस, ओटी के चार्जेस, एनेस्थीसिया में जो दवाइयाँ काम आती है वो, आईवीएफ लैब के चार्जेस और आईवीएफ लैब में जो डिस्पोजेबल्स और कल्चर मीडिया यूज़ होते हैं ये सारे इंक्लूडेड होते हैं। तो जो डिस्पोजेबल्स और कल्चर मीडिया यूज़ होते हैं आईवीएफ के दौरान ये सिंगल यूज़ होते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं और ये बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। एग रिट्राइवल के बाद में मेल पार्टनर का जो सीमन सैंपल है वो लेके उसको प्रिपेयर किया जाता है और उसको एग्स के साथ मिक्स करके जो हेल्दी एम्ब्रियोज जो बने होते हैं उनको ट्रांसफ़र के लिए, यूट्रस में ट्रांसफ़र के लिए सेलेक्ट किया जाता है। जो लास्ट स्टेज होती है आईवीएफ की वो होती है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। इसके दौरान जो अच्छे एम्ब्रियोज, जो सबसे हेल्दी एम्ब्रियोज होते हैं उनको चूज़ करके, उनको सेलेक्ट करके फीमेल पार्टनर के यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है और उसके 2 वीक के बाद में प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। अगर इनिशियल फर्टिलाइजेशन में कुछ एम्ब्रियो बच जाते हैं तो उनको फ्यूचर में यूज़ करने के लिए फ्रीज़ किया जाता है। जब आईवीएफ क्लिनिक्स आईवीएफ की कॉस्ट बताते हैं तो वो जो बेसिक आईवीएफ साइकिल होता है उसकी कॉस्ट बताते हैं। उसमें वो ज़्यादातर जो एडवांस चीज़ें होती है जो ज़्यादातर कपल्स को रिक्वायर्ड होती है वो उसमें वो इंक्लूड नहीं करते हैं। जो ज़्यादातर बेसिक आईवीएफ पैकेज होता है उसमें एग रिट्राइवल के चार्जेस इंक्लूड होते हैं, स्पर्म प्रिपरेशन के, और जो कन्वेंशनल आईवीएफ होता है उससे जो फर्टिलाइजेशन किया जाता है उसके चार्जेस और एक फ्रेश जो ट्रांसफ़र किया जाता है इसके चार्जेस इंक्लूड होते हैं।
ज़्यादातर क्लिनिक जो होते हैं वो लैब इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो चार्जेस और मेडिसिन के चार्जेस इंक्लूड नहीं करते। इंडिया में एवरेज एक साइकिल जो आईवीएफ का होता है उसकी कॉस्ट 70,000 से 2 लाख तक है। जो इक्सी की कॉस्ट है वो एवरेज 1.5 लाख से 3 लाख तक है। और अगर डोनर स्पर्म्स की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए 10,000 से 15,000 एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है। अगर डोनर एग्स की ज़रूरत होती है तो 35,000 से 50,000 तक एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। और अगर फ्रीजिंग किया जाता है एम्ब्रियो तो 15,000 से 25,000 एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। अगर लेज़र असिस्टेड हैचिंग की ज़रूरत पड़ जाती है तो इसका 10,000 से 20,000 चार्ज एक्स्ट्रा लिया जाता है। अगर डे 3 ट्रांसफ़र के बजाय एम्ब्रियो को ब्लास्टोसिस स्टेज तक कल्चर किया जाता है और ब्लास्टोसिस स्टेज में ट्रांसफ़र किया जाता है तो इसका 10,000 से 15,000 चार्ज एक्स्ट्रा लिया जाता है। और अगर सपोज़ किसी के यूट्रस में कोई एबनॉर्मलिटी है उसे करेक्ट करना है और हिस्ट्रोस्कोपी की ज़रूरत होती है तो इसका एवरेज कॉस्ट 12,000 से 20,000 तक पड़ता है। अगर लेप्रोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है जैसे कोई सिस्ट है, एंडोमेट्रियोसिस है या हाइड्रोसेल्पिंग्स है इनके ट्रीटमेंट के लिए तो 25,000 से 30,000 चार्ज एक्स्ट्रा लेप्रोस्कोपी का लगता है। अगर सर्जिकल स्पर्म रिट्राइवल की ज़रूरत पड़ती है एज़ोस्पर्मिया के केसेस में तो 15,000 से 20,000 चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं। और जो मेडिसिन की कॉस्ट होती है वो 60,000 से 80,000 तक अलग से लगती है। लैब टेस्ट होते हैं उनकी 5,000 से 10,000 तक एक्स्ट्रा चार्ज लगती है। अगर आप किसी सेंटर पे आईवीएफ सेंटर पे जाके आईवीएफ के चार्जेस अगर पूछते हैं तो आप कंप्लीट पैकेज के बारे में पूछें रादर देन इंडिविजुअल अलग अलग चीज़ों के चार्जेस के बारे में ना पूछ के। और हमेशा जो किसी भी क्लिनिक के हिडन चार्जेस होते हैं उसके बारे में ज़रूर पूछें। हमारे जो सेंटर है आईवीएफ सेंटर अरिहंत हॉस्पिटल हमारे बहुत ही सिंपल और ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है आईवीएफ की कॉस्ट के रिगार्डिंग। हमारे पैकेज में जो पैकेज है हमारे सेंटर पे वो बहुत कम और अफोर्डेबल है। और जो सिंगल साइकिल का कॉस्ट है वो 1,20,000 से 1,40,000 है। और अगर किसी की जो महिला की उम्र है 30 साल से कम है और वो नॉर्मल रिस्पॉन्डर है तो हम 2 साइकिल का पैकेज देते हैं जो कि 1,70,000 से 1,80,000 तक है। इस जो आईवीएफ का पैकेज हमारे हॉस्पिटल में इसमें ऑटोमेटिकली जो इंक्लूडेड चार्जेस है वो है जो हार्मोन टेस्ट किए जाते हैं ओवेरियन स्टिमुलेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के टाइम पे, और जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं हार्मोन्स के, इक्सी के जो चार्जेस है, ब्लास्टोसिस चार्जेस है, फ्रीजिंग के चार्जेस है, अगर लेज़र हैचिंग की किसी को ज़रूरत पड़ती है तो उसके चार्जेस है, और डोनर स्पर्म्स की ज़रूरत पड़ती है या डोनर एग्स की ज़रूरत पड़ती है तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पैकेज में ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड हैं। जो चार्जेस नहीं इंक्लूडेड है वो है जो इनिशियल वर्कअप किया जाता है कपल का फर्स्ट टाइम आईवीएफ से पहले, वो उसके चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है। अगर हिस्ट्रोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है किसी को या फिर लेप्रोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है वो इंक्लूडेड नहीं है। जेनेटिक टेस्टिंग की अगर एम्ब्रियो की ज़रूरत पड़ जाती है वो इंक्लूडेड नहीं है। ईरा टेस्टिंग जो एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी के लिए किया जाता है इसके चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है। और सर्जिकल जो स्पर्म रिट्राइवल होता है उसके चार्जेस भी हमारे यहाँ पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है। तो जो पैकेज में बेसिकली इंक्लूडेड है वो मेडिसिन के, हार्मोन इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग आईवीएफ ट्रीटमेंट और इक्सी, ब्लास्टोसिस, फ्रीजिंग, डोनर एग्स, डोनर स्पर्म, इनके लेज़र हैचिंग, ये सारे ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है। आपको पैकेज के अलावा इन सब के चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो इस तरह से जो पैकेज है आईवीएफ का हमारे यहाँ बहुत ही कम है और सारे चार्जेस कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है। कोई हिडन चार्जेस हमारे यहाँ नहीं है। और लो कॉस्ट के साथ में हमारे यहाँ आईवीएफ की सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छी है। अगर महिला की उम्र 21 से 30 साल तक है तो लगभग एक साइकिल में सक्सेस रेट 70% के आसपास है। और अगर 2 साइकिल या 3 साइकिल का पैकेज लेते हैं तो जो सक्सेस रेट है वो क्यूमुलेटिव सक्सेस रेट मोर देन 80% है। परंतु अगर उम्र अधिक होती जाती है तो उसमें जो सक्सेस रेट होती है वो ड्रॉप होती जाती है। इसलिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक इंतज़ार नहीं करें। अगर आपको प्रेगनेंसी के लिए प्रयास करते हुए कई साल हो गए हैं, नॉर्मल ट्रीटमेंट से आप कंसीव नहीं कर पा रहे तो आप आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए जल्दी प्लान करें ताकि आप
जल्दी IVF से कंसीव कर सके। अगर आपको इसके बारे में, चार्जेस के बारे में कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। आर्यन IVF, हम समझते हैं माँ बनने की खुशी का एहसास। हमारी विश्वसनीय IVF सेवाओं का लाभ उठाइए और अपने सपने को साकार करें। आर्यन हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, लो कॉस्ट ट्रस्ट वर्दी IVF सेंटर, तापड़िया बघीची, सीकर। कॉल 8432 555 111।